ये रास्ता है, गौरीकुंड का ट्रैक है ये पूरा रो। ये ट्रैक आ रहा है नीचे से, दिख भी नहीं रहा, और ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है और अभी तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। बस जहाँ तक दिख रहा है लोग ऊपर जाए जा रहे हैं। तो जो आपने जो गर्भगृह देखा, वहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग हमारे बुजुर्गों के द्वारा, देव डांगरों के द्वारा उसको भूमिगत कर दिया गया। ओ ये क्या है भाई? बहुत जबरदस्त भाई, बाइक होने का कुछ तो फायदा उठाए। क्या रोड है भाई, और नीचे का व्यू, रिवर व्यू। में बाइक्स खड़ी हो जाएंगी, फिर उसके बाद ट्रैक करेंगे। ये देखो, ओ साला सब्जी और मोमो का ठेला लेके भाग गया मेरा। नहीं कर सकते। कौन सी क्लास में? 5 5वीं में। आज छुट्टियां पड़ी हैं, कितने महीने की? 1 महीना। बस। हाँ जी, जय श्री राम सभी को। तो अभी हम गुंजी में हैं, ये अपना होम स्टे। तो अभी बज रहे हैं 7। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, मैक्रोनी बनी थी होम स्टे में, तो ब्रेकफास्ट हो गया। ये रही अपनी बाइक, एक वो खड़ी। तो अभी हम निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को और उसके बाद फिर आदि कैलाश। हाँ कहाँ है? तो अभी आदि कैलाश निकलते हैं। ये नज़ारा होम स्टे से बाहर निकलते ही, कैसा वेदर है। और लोग कहते हैं कि 4x4 आती है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टो यूके नंबर यहाँ पे है। तो अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को और निकलते हैं आदि कैलाश के लिए। ये हमारा होम स्टे है, ये हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं तीनों, कोल्ड स्टार्ट कर रखी है। अब यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश। और यहाँ इस नज़ारे के बीच में पहले हम पी रहे चाय, कोल्ड स्टार्ट करते हुए। 2 दिन बाद फिर दिल्ली में जाके चाय पीनी है, बंद कमरे में एसी चला के। एक ये रही बाइक। तो 4 लोग हैं हम, 3 बाइक नहीं ले जा रहे, 2 ही ले जा रहे हैं क्योंकि बैग वगैरह तो सब होम स्टे में ही रखा है, वापस आना है यहाँ पे। तो अभी चाय एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं आदि कैलाश के लिए। पूरा रास्ता जाम कर दिया इन्होंने। मैं बस गाड़ियों के ट्रैफिक से तो अच्छा है, बाइक होने का कुछ तो फायदा उठाए। ये है बाइक का फायदा, गाड़ी वाले तो वैसे ही रहते। नाभि क्रॉस करने के बाद कुटी यहाँ से 15 किलोमीटर है और सामने का व्यू बहुत जबरदस्त भाई। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आदि कैलाश की तरफ, ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सुबह सुबह का टाइम है ना, गीला हो रहा है, स्लिप हो सकता है यहाँ पे। क्या रोड है भाई, और नीचे का व्यू, रिवर व्यू। अरे वाटर फ्लो, पानी जगह जगह से आ रहा है कि बढ़िया लग रहा है। जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है सब पे पुल बना रखे हैं। जॉलिंगकोंग बचा है यहाँ से 21 किलोमीटर। जॉलिंगकोंग में बाइक्स खड़ी हो जाएंगी, फिर उसके बाद ट्रैक करेंगे आदि कैलाश के लिए। और यहाँ शायद बारिश हुई है अच्छी खासी, सारे रोड्स गीले हैं। ओ ये क्या है भाई?
ये कहाँ आ गए? एकदम से अलग ही नज़ारा। औसम है, औसम। कुटी 4 किलोमीटर रह गया यहाँ से। भाई कैमरा बंद करने की मतलब इच्छा नहीं हो रही। हो गई यात्रा सफल। बाइक जा रही है पहले गियर पे, दूसरे गियर पे, तीसरा तो अब थोड़ा सा अब डला है जब प्लेन आया है। परमिट तो यहाँ पे परमिट चेक हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो मैं पहले परमिट करा लेते हैं चेक, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। परमिट चेक हो गया है, अब हम निकल गए हैं जोलिंगकोंग यहाँ से। 13-14 किलोमीटर है, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। कुटी में लास्ट परमिट चेक हुआ है हमारा। और कोई 4x4 की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आ रही DL नंबर, शिफ्ट है। चलाने की स्किल होनी चाहिए, सब आता है। और जिसे नहीं आती वो 4x4 भी नहीं ला सकता। गाड़ी वाले फंस गए पीछे अब सारे। ट्रैफिक ट्रैफिक। लेकिन ये है, इनको पता है हॉर्न बजाने से साइड तो दे देते हैं। आराम से आराम से आराम से, हॉर्न का तो पता ही नहीं। चलो भाई जाने दो, समझदार तो है। बस पहुंचने वाले हैं हम जोलिंगकोंग। अब नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता। रास्ता भाई गूंजी से और जोलिंगकोंग का बहुत अच्छा रास्ता है। ओम पर्वत का खराब बताते हैं, वो कल देखेंगे कैसा है। लेकिन अभी तो इस रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शानदार है। ये देखो, बस कर्व्स बहुत शार्प है यहाँ पे, एकदम शार्प टर्न्स आते हैं। तो वही है सारा यहाँ पे जो है ना, धारचूला के बाद से ही ऐसे टर्न्स बहुत ज़्यादा शार्प है। पहुँच गए हम जोलिंगकोंग। यहाँ पर करेंगे, और फिर करेंगे ट्रैक स्टार्ट। जितना आगे जा सकते हैं आगे ले जाते हैं ना। होटल देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वो वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे रुकते हैं, बैग वगैरह रख देंगे। तो फाइनली 9 बजे 7:20 पे निकले थे हम, रुकते हुए आए आराम से एंजॉय करते हुए। 9 बजे हम पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ लगाते हैं ऊपर, बैग वगैरह रख देंगे यहाँ पे, है ना। हाँ, तो फाइनली हम आ गए हैं
जॉलिंगकोंग, नाम भी भूल जाता हूँ यार मैं। वहाँ पे हमने बाइक्स खड़ी कर दी हैं अपनी, और यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया है, आके हम खाना खाएंगे। राजमा चावल बनवा लिया है और बैग भी यहाँ पे रख दिया, हेलमेट बैग। और बाकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। धीरज, अक्षय का है। ए वेयर आर यू ब्रदर? एक यहाँ बैठा है पिंटा पहलवान। और फाइनली हम तो खैर ऊपर जाके दोबारा दर्शन कराएंगे, लेकिन अभी आप करो आदि कैलाश के दर्शन। हर हर महादेव। चाय पी के पहले चलेंगे दर्शन, ऊपर को। चाय पी के चलना है। क्या करें, चाय पी के चलेंगे ऊपर को? एक चाय बनने में कितना टाइम लगेगा? बन गई तो चलो चाय पी लेते हैं। चाय पी के चलते हैं। तो प्लान चेंज, चाय पी के उसके बाद ट्रैक करेंगे। वहाँ पे बाइक लगी है हमारी, वहाँ से आए थे हम। और अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ से पार्वती सरोवर के लिए ऊपर जाना है हमें ऊपर। उसके बाद वहाँ से भीम की खेती, फिर वहाँ से घूमते हुए फिर वहाँ जाना है ऊपर गौरीकुंड। गौरीकुंड से आदि कैलाश के और ज़्यादा पास से दर्शन होंगे। तो ये पूरा ट्रैक करेंगे, जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो आए हैं तो पूरा ट्रैक करके पूरे अच्छे से दर्शन करके जाएंगे। यहाँ से पहले चाय पीते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक पहाड़ी हस्की मिल गया, अक्षय का दोस्त। पत्ता पत्ता को बहुत अच्छी तरह जान लेता है, क्यों अक्षय? देख ले यहाँ एक बार। ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमने। वहाँ पे ही जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ हमारी बाइक्स खड़ी है, और वहाँ से हम ट्रैक करते हुए ये रास्ता है पार्वती सरोवर की तरफ। धीरज, कैसा लग रहा है भाई? अक्षय सबसे ऊपर, वो दिख रहा वाइट में। एक बीच में पिंटा, ये धीरज, और सबसे पीछे मैं। 1 साल बाद ट्रैक कर रहे हैं। और ख़त्म भाई, फिटनेस 0। अभी ऊपर जाना है हमें पार्वती सरोवर के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। हेलो। कितने? 3 इसमें। हाँ खाली छोटे है ना बच्चे। अच्छे बच्चे। सही है। यहाँ इंसान नहीं आ पा रहे भाई, ये खुशकिस्मत है। कहाँ से आए हो? ये कौन सा है? तिब्बतन। दो शिट्जू, एक तिब्बतन मैस्टिफ। करके मानेंगे कह रहे हैं वो भी। अरे करके आगे ट्रैक यार, यहाँ इंसानों की किस्मत में नहीं है जाना, लेकिन इंसानों से अच्छे हैं। ओह, दर्द भी होता है। निकल लो निकल लो भाई, घर से निकल लो। बैठे रहोगे गर्मी में। कितना टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली में? 40+ है। नीचे से ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी ये प्लेन है, यहाँ चढ़ाई नहीं है, ये प्लेन है सारा। हर कदम एक जीती हुई जंग, हर श्वास एक प्राप्त आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो है ही भाई, इतनी दूर आ गए। अभी भाई 1-1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है पार्वती सरोवर, है ना? ओ साला सब्जी और मोमो का ठेला लेके भाग गया मेरा। बाकी काफ़ी अच्छा ट्रैक चल रहा है अभी हमारा, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं। हमारे थोड़े आकाश भाई थक जा रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी साल ये काफ़ी 1.5 साल से इनने वर्कआउट छोड़ दिया, तो अब इन पे थोड़ा चर्बी लगी है। कहाँ से आप? MP से हैं। और अब कब आए थे आप? हम अभी आए थे 7th को आए थे यहाँ पर भीमताल। अच्छा अच्छा। तो भीमताल से फिर रास्ते का केची धाम होते हुए और धारचूला, और धारचूला से अभी कल जगन्नाथ या वो दर्शन करे थे, वो नारायण दर्शन। यहाँ पर वो नारायण जी का आश्रम है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पहले प्रारंभ होती थी। वहीं पर 1 दिन का स्टे रहता था यात्रियों का, और फिर वहाँ से यात्रा। घूमते फिरते आ रहे हो आप? जी 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 जी। सब भोलेनाथ की कृपा है, कैलाश पति का।
कृपा है वो जी 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 धन्यवाद। आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं। अच्छा। जिस पे कृपा ए दिल्ली से आए हैं फिर भी इनका कुछ नहीं हो पा रहा है। बाकी हम ब्लॉग आगे आपको दिखाते हैं। अरे चलो महाकाल हर हर महादेव। महाकाल पधारो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पार्वती सरोवर मंदिर, त्रिशूल कितना बड़ा है। और यहाँ मंदिर के बिल्कुल सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पे उतारते हैं जूते। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं और सबसे लेट हमारे ब्लॉगर साहब हैं। भाई ब्लॉग करते हुए आ रहा हूँ मैं। जो है जिनकी उम्र हो चुकी है। याहू जय हर हर महादेव। कोई बात नहीं करे तो जल्दी देर को डॉग्स भी है, लोगों के पेट। मैं आदि कैलाश देव लंगर ग्राम सभा कुट्टी। ये आदिकाल से ही भगवान जब भोले बाबा जी यहाँ आए और उन्होंने उनका कोई उल्लेख नहीं है कि यहाँ कब आए। आदि कैलाश प्राचीन काल से ही सदी सदी पूर्व जब माता पार्वती के रूप में जब यह यहाँ आई तो जो आपने जो गर्भगृह देखा वहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग हमारे बुजुर्गों के द्वारा देव डंगरों के द्वारा उसको भूमिगत कर दिया गया। जबकि माता सती भृगु महाराज जी के जो पुत्री थी उनका और भगवान शिव के बीच में काफ़ी अधिक प्रेम मोहित हुआ था। भृगु महाराज जी ने ऋषि भृगु जी ने माता सती को शादी के लिए मना कर दिया था भोले बाबा जी से, क्योंकि वो असुरों के भी राजा थे। तो इसीलिए माता सती के द्वारा 1 सदी पूरा तप करने के बाद हिमालय पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया था। और माता पार्वती क्योंकि 1 सदी पूर्व 2 सदी पूर्व तो पहले माता सती ने किया था भगवान शिव को पाने के लिए। तब 1 सदी पूरा तपस्या करने के बाद हिमालय पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। माता पार्वती जी फिर उनको शिवा भगवान को चाहने लगे थे। जब आराधना करते करते माता पार्वती क्योंकि पर्वत हिमालय पुत्री थी, पर्वत पुत्री थी, तो यहाँ पर गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग है। तो भगवान शिव की आराधना को उन्होंने भंग की थी आदिकाल में। तो फिर माता पार्वती ने प्राचीन शिवलिंग को इसी दरा में जहाँ अभी आप और हम खड़े हैं बैठे हैं वहाँ उनकी तपस्या करी। उसके बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी की आराधना को भंग करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं नहा लूं। नहाने की इच्छा हो रही माता पार्वती जी ने बोला था। तब भगवान शिव से जो चीज कोई भी प्राणी हो भगवान जो मांगते थे वो उनको दे देते थे दोनों हाथ से। तो ये जो माता पार्वती के लिए स्नान करने के लिए जो सरोवर बनाया तो आगे आप देखेंगे एक अखंड मुकुट है आदिकाल से। माता पार्वती ने जब वहाँ मुकुट को रखा, रखने के बाद माता पार्वती ने फिर से लिंगों की पूजा की। लिंगू मतलब शिवलिंग, हमारे वहाँ लिंगू बोला जाता है। फिर दोबारा भगवान शिव की आराधना को भंग करके उन्होंने ये गर्भगृह के अंदर ही उनकी माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। अच्छा। यही बात यहाँ इसको पुराने जमाने में जोलिंगकोंग बोलते थे। और आदिकाल से ही आदि कैलाश का जो ब्रह्म जो आप जो पर्वत देख रहे हैं वो आदि कैलाश भगवान शिव का विराट रूप है। उसके अंदर उस पर्वत के अंदर भगवान शिव के, पार्वती का, कार्तिकेय का, गणेशा जी का पूरा उनका चित्रण है। यही कहना चाहूँगा। तो पार्वती सरोवर के मंदिर के हमारे दर्शन हो गए ये। और यहाँ सामने नंदी महाराज बैठे हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। बाकी पंडित जी से मैंने बात भी की है
यहाँ की जो महिमा है वो पंडित जी ने बताई है बहुत अच्छे से। बाकी अभी हम चलते हैं, ये कच्चर भी आते हैं यहाँ पे ना ऊपर घोड़े, अगर कोई नहीं चल पा रहा। अभी एक गुजरात से आई थी आंटी, मिली थी मुझे 2 महीने पहले, उनके 2 स्टैंड डले हैं, फिर भी वो आ रखी हैं ट्रैक करके। थोड़ा ट्रैक किया उसके बाद घोड़ा करके बुलावा आना चाहिए आपका, फिर कोई नहीं रोक पाता आपको। बाकी अभी हम चलते हैं भीम की खेती की तरफ, फिर वहाँ से चलेंगे हम गौरीकुंड। ये भीम की खेती की तरफ ट्रैक है, ये भी मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। उसके बाद फिर गौरीकुंड का ट्रैक दिखाता हूँ आपको। भाई जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ लेट के, ठंडी ठंडी हवा, धूप, पहाड़ों के बीच में मतलब मन कर रहा है बस सो जाओ 2-4 घंटे। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस डूड? भाई बहुत सही, जो मतलब फील हो रहा है ना यहाँ पर आके, अभी तो मन ये कर रहा है कि बस मन अभी ये कर रहा है कि चुपचाप यहाँ पर जाके सो जाओ, जीरो क्राउड, बहुत सही। बाकी एक हमारे साथ ये अक्षय भाई हैं, अब ये पहाड़ी हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में चढ़ दें, क्योंकि ये पतले हैं, अब वाले कम वजन वाले हैं। अब हमें थोड़े मोटे तो हमें दिक्कत होती है, मोटे नहीं कह सकते उसको, हेल्थी कह सकते हैं हम, मोटे नहीं हैं हम। जिम वाले हैं तो थोड़ा हम हैवी वेट मारते हैं तो हैवी हो चुके हैं अब इससे। तो अब यहाँ पर सब ये हैं, सब लाइन पर दिखा सकते हो। वहाँ पर पंकज भाई होंगे, बीच में आकाश भाई, बगल पे मैं, हमारा कैमरा यहीं कहीं घूम रहा होगा गोल गोल। हाँ भाई, तेरा क्या एक्सपीरियंस है? मेरा कुछ भी नहीं है, लाजवाब। तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। हरियाणा में जाके अखाड़े में आके कुश्ती करूंगा, पीऊंगा 2 लीटर दूध, 80 रोटियां, चीता ही कह दे। 52 किलोमीटर का एक 52 किलोमीटर का एक पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक है, और एक है जौहर वैली में मिलम ग्लेशियर ट्रैक। ये दोनों 52 किलोमीटर के ट्रैक है, ये कर सकते हो अगर नहीं कर सकते हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं करना, हमें तो नहीं करना भाई। मुझे तो करना है। फिलहाल तो वजन कम करने पे फोकस है, वजन कम करना है। केदारनाथ, तुंगनाथ, चंद्रशिला सब करा हुआ है नॉन स्टॉप, लेकिन 1.5 साल से वर्कआउट छोड़ा हुआ है ना, और वेट, ओवरवेट, पेट इतना बड़ा हो रखा है, हालत खराब होगी छोटे से ट्रैक में, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, नजारा। वैसे खाया कुछ है नहीं अभी। और हाँ, ये 2 बंदे पहाड़ी हैं हमारे साथ, इन्होंने बिना कुछ खाए ट्रैक करवा दिया है। इनको तो आदत है, हमारी होगी हालत खराब। ये कुछ करके नहीं, हमारे साथ कुछ करवा के मानेंगे। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं फिर, मिल रहा है यार, अभी बहुत ऊपर जाना है भीम की खेती के लिए। बाकी पबजी खेल रहे हैं। तो फाइनली हम ऊपर से ट्रैक करके आए हैं और हम आ गए हैं भीम की खेती। और ये है भीम की खेती इतने ठंडे मौसम में। ये देखो, ये धान लगा हुआ है सारा, ये धान है। पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब जब भी धान का सीज़न आता है। और सामने आदि कैलाश। अब सिर्फ हमें गौरीकुंड का ट्रैक करना है। यहाँ से गौरीकुंड, यहाँ से ऊपर जाएंगे, जा रहे हैं, वहाँ से गौरीकुंड का ट्रैक स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर वापस नीचे जहाँ हमारी बाइक खड़ी है, वहाँ पे कुछ खा के फिर निकलेंगे वापस। बूंदे पड़ रही हैं, हो जाएंगे दर्शन सारे। बंकर में बैठेंगे चल के। बूंदे पड़ रही हैं, बूंदे। हो गए, भीम की खेती देख ली हमने, और अभी गौरीकुंड की तरफ बूंदे पड़ रही हैं। अभी यहाँ से ऊपर फिर गौरीकुंड के लिए जाएंगे। ये रास्ता है, गौरीकुंड का ट्रैक है ये पूरा रॉ। ये बिल्कुल रॉ है। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है गौरीकुंड।
हवा हवा चल रही है बहुत ठंडी। ये ट्रैक है गौरीकुंड का ऐसा। ये ऊपर जा रहा है। ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा। ये ट्रैक खा रहा है नीचे से, दिख भी नहीं रहा। और ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है और अभी तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। बस जहाँ तक दिख रहा है लोग ऊपर जाए जा रहे हैं। हालत ख़राब, नहीं चढ़ा जा रहा ऊपर, बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रैक छोटा है लेकिन डिफ़िकल्ट है। ये आदि कैलाश पर्वत और हवा बहुत तेज़, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और आधे से ज़्यादा ट्रैक कर लिया है मैंने, लेकिन मौसम हो गया ख़राब और कुछ आदि कैलाश पर्वत भी नहीं दिख रहा है अब। बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं ऊपर, मौसम ख़राब है और 1:15 ही हुए हैं अभी। और अभी बूंदें भी पड़ने लगी थी, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से करते हैं हम दर्शन। और दर्शन तो खैर नीचे से हो गए थे, लेकिन अब ऊपर जाने का शायद कोई फ़ायदा है नहीं कि मौसम ख़राब हो गया ज़्यादा और दर्शन हो भी नहीं रहे अब ना, पूरे बादल ही बादल हो गए ऊपर। तो यहाँ से नीचे चलते हैं दर्शन करके और बाकी ऊपर की वीडियोस मैं शेयर करूँगा। अक्षय है ऊपर, तो अक्षय से लेके मैं ऊपर की वीडियो शेयर कर दूँगा आपके साथ। बाकी यहाँ से नीचे चलते हैं, फ़िलहाल नीचे चल के देखते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी ये अक्षय और ये सब वो तीनों होके आए थे ऊपर, तो वो वीडियो मैं शेयर करूँगा ऊपर की जो इन्होंने बनाई है। मैं तो रास्ते से आ गया था क्योंकि मेरे काफ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, वो लोड नहीं ले पा रहा, मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया था। तो ये लास्ट का हाँ, वो पार्वती मुकुट है सामने, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बाकी अभी चलते हैं वापस नीचे अपनी मूर्ति की तरफ। होली बजने लगी है तो अभी 4 बज गए लगभग। धीरे धीरे जाएंगे, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आराम से गूंजी पहुंचेंगे धीरे धीरे। नाभी 35 किलोमीटर के करीब है यहाँ से गूंजी आदि कैलाश से। रोड इतने अच्छे हैं, 80 जा रही है बाइक आराम से, बहुत शानदार रोड है। लेकिन कल ओम पर्वत जाना, ओम पर्वत के रास्ते बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ही है, मतलब पूरा 22 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। भाई इधर से आओ या उधर से आओ, व्यू एक नंबर है दोनों तरफ से। बस यहाँ तो मन कर रहा है बाइक चलाते रहो चलाते रहो। तो हम आदि कैलाश होके आ गए हैं वापस अपने होम स्टे पे। ये होम स्टे हमारा। आज हम दोबारा जा रहे हैं गुंजी विलेज वाईफाई चलाने जा रहे हैं। गुंजी विलेज में वाईफाई है, हमको पता है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। हम जा रहे हैं वहाँ वाईफाई चलाने, थोड़ी देर व्हाट्सएप वगैरह चेक करेंगे वहाँ। गुंजी विलेज, ये एक विलेज है जो कल हम घूम रहे थे और यहाँ सब हम वाईफाई चलाने आए हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करने। और गांव वाले ऊपर से देख रहे हैं हमको, वो हमारी वीडियो बना रहे। गांव वाले बाहर खड़े हैं और हम अंदर बैठ के, ये रहा वाईफाई, और हम अंदर बैठ के वाईफाई चला रहे। हाँ भाई, क्या करना चाहते हेलो 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 छोटू हेलो छोटू वाईफाई से चल रहा है गेम।
बिना नेट के? ओ बेटे तू भी खेल रहा है? कौन सा गेम खेल रहा है? कार्टून? बता। नौनित। नौनित का पढ़ता है? क्या? पढ़ता है, स्कूल जाता है? धारचूला स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में है? 5। और गेम कौन सा खेल रहा मैं नहीं खेल रहा हूँ। है? और वाईफाई नहीं चलाता तू यहाँ पे? हैं? और ये सब वाईफाई चला रहे हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 5। 5वीं में? आज छुट्टियां पड़ी हैं कितने महीने की? 1 महीना। बस? अरे यार, वहाँ किसके साथ रहते हैं? कहाँ? धारचूला। मम्मी के साथ। अच्छा, छुट्टियों में आए होंगे ना यहाँ पे गांव में, चल खेल ले। हाँ भाई, चले गया वाईफाई? ये यहाँ पे यात्रा करने आए हैं, ये गुंजी विलेज में बैठ के यहाँ पे ये वो चला रहे हैं वाईफाई। पता नहीं किस किस से बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। ये देखो। मेरी तो स्टोरी नहीं लग रही है इंस्टाग्राम पे। ये आईफोन वाले हैं ना महंगे, उनके नहीं चल रहे, ये एंड्रॉइड वालों के चल रहे हैं। एंड्रॉइड, ये चाइनीज फोन है ना, हल्के फुल्के नेटवर्क में भी चल जाते। भाई अपना तो आईफोन है, हमारे चल ही नहीं रहा, कोई टेंशन ही नहीं है, कल चलेगा धारचूला जाके। तो रात को हम बाहर थे, वाईफाई वगैरह चला रहे थे ना गांव में, विलेज में बैठ के, तो बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो फ़ोन की रात को 10:30-11 बजे तक वहीं थे हम, तो व्लॉग ख़त्म नहीं कर पाए थे क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग थोड़े लंबे बन रहे हैं लेकिन अच्छे बन रहे हैं ना भाई? हाँ, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देंगे, व्लॉग बहुत लंबे हो रहे हैं। और नेक्स्ट व्लॉग हम ओम पर्वत से दर्शन करके आपको करवा के फिर सीधा निकलेंगे हम नीचे धारचूला के लिए। तो उस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।